क्लास 12th स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग बादल को घिरते देखा है कविता पढ़ रहे थे। उसमें सेकंड पैरा देखिएगा। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो तुंग हिमालय के कंधों पर, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैंने ऊंचे हिमालय पर्वत के कंधों पर, हिमालय पर्वत के कंधों से मतलब है कि हिमालय पर्वत अपनी ऊंचाई पे है, लेकिन वहाँ बीच बीच से कई झरने निकले हैं, झरने जो कि झील का रूप ले लेते हैं। तो उनके श्यामल नील सलिल में, उनके उन झीलों का जो श्यामल पानी है, जो हल्का नीला सा जो पानी है, उसमें समतल देशों से आकर उन झीलों के नीचे शीतल स्वच्छ और निर्मल जल में गर्मी की तपन के कारण पावस की उमस से आकुल, मतलब जैसे वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा उमस सी होती है, तो उससे व्याकुल होकर और हंसों को कसैले और मधुर जो कमलनाल होते हैं, उनके तंतुओं में मैंने मिठास खोजते हुए देखा है, हंसों को तिरते देखा है और उन हंसों को उन झीलों में तैरते हुए देखा है। फिर से देखिएगा कि देखिए, बिस्तंतु मतलब होते हैं कमल की नाल के भीतर जो स्थित कोमल रेशे जैसा तंतु होता है, और सलिल मतलब पानी, हिमालय पर्वत मतलब समझ ही रहे हैं, समतल मतलब ये इधर के जो प्लेन इलाके से जो जाते हैं पक्षी उड़कर, उनको कहा जाता है। तो फिर से अर्थ एक बार देखिएगा कि उस पर्वत प्रदेश में हिमालय के ऊंचे शिखर रूपी कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें फैली हुई हैं, और मैंने उन झीलों के नीचे शीतल स्वच्छ और निर्मल जल में गर्मी की तपन के कारण, मतलब जो वर्षा ऋतु में जो उमस होती है उससे व्याकुल होकर, वो जब बहुत गर्मी में परेशान हो जाते हैं पक्षी, तो मैदानी क्षेत्रों से उड़कर वहाँ जाते हैं पहाड़ों पे जहाँ उनको ठंडक मिले। तो उन प्रदेश में जाकर वे उन हंसों को कसैले और मधुर कमलनाल, जो कमलनाल होता है वो कसैला होता है, लेकिन उसके अंदर एक मधुर ऊंचे रेशे जैसा होता है, तो उसको पाने के लिए वो उसमें खोजते हुए रहते हैं उन झीलों में। और ऐसा लगता है कि वो तैर रहे हैं, लेकिन तैरते हुए रहते हैं, लेकिन उन कमलनाल के अंदर से अपने खाने के लिए वो खोजते रहते हैं कोमल रेशे जैसा जो पदार्थ होता है। तो कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि मैंने बादलों को घिरते देखा है और हंसों को उन झीलों में तैरते हुए मैंने देखा है। तो बच्चों, उसके आगे का देखिए। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उन महान सरवर के तीरे शय वालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। उसके बाद उन्होंने आगे कल्पना की है कि मैंने हिमालय के मोहक दृश्यों को चित्रित करते हुए कविता है कि बसंत ऋतु के प्रभात के समय, यहाँ पर अब वर्षा ऋतु के बाद उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। तो बच्चों, इसको जो है एक्सप्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं।